हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। आज अपनी क्लास होगी क्लास 9 के अंदर जो बुक चलती है आरबीएसई बोर्ड के अंदर, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के नाम से। तो उसके अंदर अपन राजस्थान के 1857 की क्रांति के बारे में और राजस्थान के क्रांतिकारी और मराठाओं का संबंध, इन चीज़ों के बारे में अपन वन लाइनर के अंदर इन टॉपिकों को इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो सभी दोस्त एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मराठाओं ने मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान के किस रियासत से धन एकत्रित किया था? तो कौन सी रियासत से मराठाओं ने राजस्थान के अंदर पहली बार धन एकत्रित किया था? तो वो मेवाड़ रियासत से। और कब किया था? मई 1711 ईस्वी के अंदर मराठाओं ने राजस्थान में पहली बार धन एकत्रित किया था और मेवाड़ रियासत से किया था। ये याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, अप्रैल 1734 में बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके किसे गद्दी से हटा दिया था? वो दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया था। कब? 1734 के अंदर। तीसरा क्वेश्चन है, किस रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठाओं ने हस्तक्षेप राजस्थान में किया था? तो बूंदी रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठाओं ने राजस्थान के अंदर हस्तक्षेप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मराठाओं के शुरुआती दौर में किसने ये चौथ क्या है? एक कर है। उस टाइम पे अंग्रेजों के द्वारा कर लिया जाता था, तो ये चौथ है, कर का नाम है। ठीक है। जो सर देशमुखी कर वसूला था, देशमुखी कर वसूला था, वो पेशवा के बाजीराव के द्वारा ये वसूला जाता था। मराठाओं ने मारवाड़ में प्रवेश कर सोजत, रायपुर, जैतारण परगना में चौथ वसूलना कब प्रारंभ किया था? जो मराठा है, जो मारवाड़ के अंदर प्रवेश करके सोजत, रायपुर, जैतारण परगना के अंदर चौथ वसूलना यानी कर वसूलना कब प्रारंभ किया था? वो 1742 के अंदर किया था। मराठाओं को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए हुड्डा सम्मेलन का आयोजन कब किया था? वो किया था 17 जुलाई 1734 को, जो असफल रहा था। कि मराठाओं को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए कौन सा सम्मेलन किया गया था? हुड्डा सम्मेलन किया गया था। कब किया गया था? 17 जुलाई 1734 के अंदर किया था, जो असफल रहा था यह सम्मेलन। जयपुर व मराठाओं की सेनाओं के बीच तुंगा का युद्ध कब हुआ? जयपुर व मराठा की सेनाओं के बीच में तुंगा का युद्ध कब होता है? 1787 के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स मेटकोफ के साथ राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 की संधि की थी? तो वो करौली रियासत ने की थी। तो पहली संधि किसने की थी? करौली ने की थी। पहली संधि करौली ने की। दूसरी संधि टोंक रियासत ने की थी और तीसरी कोटा रियासत ने। पहली संधि करौली रियासत ने की, ठीक है। दूसरी कोटा रियासत ने संधि की और टोंक रियासत ने दूसरी की और थर्ड कोटा रियासत ने संधि की थी। ये याद रखना। अठारह सौ 23 में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत थी, वो थी सिरोही। तो कौन सी रियासत थी? सिरोही 1823 के अंदर अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत हुआ करती थी। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासतों के शासक कौन है, तो उनके बारे में जानेंगे कि कौन सी रियासत के कौन शासक हुआ करता था। तो कोटा रियासत का शासक था राम सिंह। जोधपुर रियासत के शासक कौन थे? तखत सिंह थे। भरतपुर रियासत का शासक कौन था? जसवंत सिंह था। जयपुर रियासत का राम सिंह द्वितीय था और धौलपुर रियासत का कौन था? भगवंत सिंह था। और बीकानेर रियासत का शासक कौन था? सरदार सिंह था। और करौली रियासत का मदनपाल था। बूंदी रियासत का राम सिंह था। नेक्स्ट है, अलवर रियासत का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय विनय सिंह और बन्ने सिंह, या इनको बन्ने सिंह के नाम से भी जानते हैं। किनको? विनय सिंह को, जो 1857 की क्रांति के समय अलवर रियासत के शासक हुआ करते थे।
और जैसलमेर रियासत के शासक कौन थे? रणजीत सिंह थे। झालावाड़ रियासत के कौन थे? पृथ्वी सिंह थे। और प्रतापगढ़ रियासत के शासक कौन थे? दलपत सिंह। नेक्स्ट है 1800, इसके अंदर नेक्स्ट रियासत है डूंगरपुर रियासत। इसके अंदर कौन थे शासक? उदय सिंह इस रियासत के शासक हुआ करते थे। सिरोही रियासत, इसके अंदर शिव सिंह थे। और बांसवाड़ा रियासत के कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। तो ये रियासतों के शासक थे जो 1857 की क्रांति के समय हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के द्वारा 1818 की संधियों के तहत राजस्थान की रियासतों से लिया जाने वाला कर था, तो उस कर का नाम था खिराज। 1818 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान की रियासतों से खिराज नाम का कर लिया जाता था। अंग्रेजों के कप्तान बल्ले की हत्या किस रियासत की राजमाता भटियानी को अधिकार मुक्त करने के प्रयास से क्रोध होकर वहां के लोगों ने हत्या कर दी थी, तो वो थी जयपुर। जयपुर रियासत ने कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट। तो कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन थे। जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैक मोशन थे। भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन हुआ करता था। नेक्स्ट है सिरोही रियासत। सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी होल। कौन था? जेडी होल था 1857 की क्रांति के समय। और उदयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स था। और जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट ईडन था। अब देखते हैं कि 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियां थी, कौन कौन सी थी। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियों में शामिल थी, जिसमें पहली है नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खैरवाड़ा। तो ये 6 छावनियां थी 1857 के समय। 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किस छावनी से था? तो वो था नसीराबाद छावनी से संबंध था। कौन सी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का? 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध नसीराबाद छावनी से हुआ करता था। 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बारे में जानते हैं। तो इसके विद्रोह के क्या कारण थे कि अंग्रेजों के द्वारा स्पॉटिशवुड व न्यूबरी की हत्या कर दी गई और लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन होर्डी घायल हो गए। अंग्रेज उत्तराधिकारी ने नसीराबाद से ब्यावर में शरण ली थी। तो ये विद्रोह के बारे में कि यहाँ के अंदर इस वजह से विद्रोह हुआ। नीमच में 1857 की क्रांति कब हुई? तो 3 मई 1857 के अंदर नीमच के अंदर 1857 की क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 3 जून को। 3 जून को हुई थी नीमच के अंदर 1857 की क्रांति। एरनपुरा छावनी में क्रांति की शुरुआत कब हुई? जो एरनपुरा छावनी है उसके अंदर क्रांति की शुरुआत कब होती है? 21 अगस्त 1857 को होती है। नेक्स्ट है 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा युद्ध के बारे में जानते हैं। बिथोड़ा युद्ध कब होता है? 8 सितंबर 1857 के अंदर। बिथोड़ा का मैदान पाली जिले के अंदर स्थित है। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने सिंघवी कुशल राज व अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी और इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया था तथा सिंघवी कुशल राज जान बचाकर भाग गया था जो बिथोड़ा युद्ध से। नेक्स्ट है 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना के लॉरेंस की हार हुई? तो वो हुआ था चेलावास का युद्ध हुआ था और काले गोरों का युद्ध के नाम से इसको जाना गया, चेलावास के युद्ध को। 18 सितंबर 1857 चेलावास युद्ध के बाद में क्या परिणाम निकले? तो कौन कौन क्या परिणाम निकले कि होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को आवा पर आक्रमण किया गया। खुशहाल सिंह आवा के किले को छोड़कर सलोम पर चला गया।
जहां रावत केसरी सिंह ने शरण दी। और कुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर आयोग बना था। कुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर आयोग बना था, ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1857 की क्रांति के समय रावत केसरी सिंह किस ठिकाने के जागीरदार थे? तो सलूम्बर ठिकाने के जागीरदार थे। कौन? रावत केसरी सिंह 1857 की क्रांति के समय सलूम्बर ठिकाने के जागीरदार हुआ करते थे। जयदयाल, रतनलाल तथा मिराब खान के नेतृत्व में कोटा में क्रांति कब हुई थी? तो वो हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल, रतनलाल और मिराब खान के नेतृत्व के अंदर कोटा में क्रांति हुई। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर 1857 कोटा में क्रांति के परिणाम क्या थे? तो आइए जानते हैं कि कोटा में महाराव राम सिंह को एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें 9 शर्तें थी। और दूसरा है इसके अंदर मेजर बर्टन व उसकी पुत्री की हत्या, पुत्रों की हत्या कर दी गई और बर्टन की गर्दन पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाई गई। नेक्स्ट है इसके अंदर 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स नसीराबाद से सेना लेकर पहुंचे और करौली के शासक मदनपाल सिंह के सहयोग से जयदयाल और मिराब खान को पकड़कर फांसी दे दी गई। तो ये इसके कारण थे। और मेवात व गुर्जर जाति के लोगों ने कहाँ क्रांति में सहयोग किया? मेवात व गुर्जर जाति के लोगों ने कहाँ क्रांति में सहयोग किया? वो भरतपुर, भरतपुर के अंदर सहयोग किया। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां मियां उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। इनका संबंध किस रियासत से था? तो इनका संबंध था जयपुर रियासत से था। नेक्स्ट है क्रांति के समय टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? आलम खां ने। क्रांति के समय टोंक के अंदर क्रांतिकारियों का नेतृत्व आलम खां ने किया था। भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद भी होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था? तो रणजीत सिंह शासक हुआ करते थे भरतपुर के। उन्होंने अंग्रेजों से संधि होने के बावजूद भी होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था। आछो गोरा हट जा, आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़बाने को बांको, किलो रे बांको गोरा हट जा कविता का संबंध किस साहित्यकार से है? तो ये बाकीदास से साहित्यकार है, उनसे इनका संबंध है। बाकीदास जी के बारे में जानते हैं। बाकीदास मारवाड़ के शासक मानसिंह के राज कवि व काव्य गुरु थे। तो बाकीदास है जो मारवाड़ के शासक मानसिंह के राजकवि और काव्य गुरु थे। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर बाकीदास की रचना है और उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचरणी सभा के 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो ये बाकीदास के बारे में बताया गया है। तो साहित्यकार सूर्य मिश्रण के बारे में कि सूर्य मिश्रण का जन्म 1815 और मृत्यु 1868 को हुई थी। सूर्य मिश्र जो साहित्यकार है उनका जन्म 1815 में और मृत्यु कब होती है? 1868 को होती है। और 19 अक्टूबर 1990 को 200 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। मिश्रण बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। जो सूर्यमल मिश्रण है जो बूंदी के राजा राम सिंह है उनके दरबारी कवि हुआ करते थे, जो साहित्यकार सूर्य मिश्रण है। वीर सतसई में 1857 की क्रांति का वर्णन है, यह किसकी रचना है? तो वीर सतसई किसकी रचना है?
सूर्यमल मिश्रण की। आउवा युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार थे। आउवा युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार कौन थे? कवि गिरवर्धन दान। कवि गिरवर्धन दान आउवा युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार हुआ करते थे। सीकर जिले के डूंगजी व जवाहर जी चाचा भतीजा थे। इनमें डूंगजी के बारे में, उनमें से डूंगजी के बारे में, डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार थे और डूंगजी को उसके साले भैरव सिंह ने धोखे से पकड़ा दिया था। जो डूंगजी है उनको उनके साले थे भैरव सिंह, उन्होंने धोखे से पकड़ा दिया गया था और डूंगजी को आगरा दुर्ग के अंदर बंद किया गया। डूंगजी को आगरा दुर्ग के अंदर, क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो डूंगर जी है उनको राजस्थान का नाम था कौन सी दुर्ग के अंदर बंद किया था? तो किया था आगरा दुर्ग के अंदर बंद किया था। डूंगर जी का निधन जोधपुर दुर्ग में हुआ था। इनका निधन तो जोधपुर दुर्ग में होता है और बंद कौन से दुर्ग में होते हैं? डूंगर जी आगरा दुर्ग के अंदर बंद किया जाता है। गढ़सीसर जो बीकानेर के पास में है, जब डूंगर जी व जवाहर जी को अंग्रेजों के द्वारा जोधपुर सेना की सहायता से घेरा गया तो जवाहर जी भागकर कहाँ चले गए थे? वो खैरखट्टा में चले गए थे। खैरखट्टा चले गए थे। 1804 में जाट परिवार में जन्मे लोठू जी निठारावाल का संबंध किस जिले से है? तो उनका संबंध है सीकर जिले से। सीकर जिले से इनका संबंध है। बालू नाई, साखू लुहार व करना भील के साथ मिलकर लोठू जी निठारवाल ने आगरा दुर्ग से किसको छुड़वाया था? तो वो डूंगर जी को छुड़वाया था। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से है? तो उनका संबंध है बीकानेर से। 1800 स्वतंत्रता क्रांति के प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे और अमरचंद भाटिया का संबंध बीकानेर जिले से था। तो इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के प्रथम शहीद हुए थे, उनका जो क्रांतिकारी उनका नाम क्या क्या था? तो वो थे मंगल पांडे और अमरचंद भाटिया थे, जिनका संबंध बीकानेर जिले से है। अमरचंद भाटिया का जन्म 1793 को हुआ था, जबकि उन्हें 1858 को फांसी दी गई थी। कहाँ पे? ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर फांसी दी गई थी। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 को उत्तर प्रदेश के गुठावली गांव के अंदर हुआ था। विजय सिंह पथिक है, उनका जन्म 1882 को यूपी के गुठावली गांव के अंदर हुआ है। ये गांव है पश्चिमी यूपी के अंदर है। वीर भारत सभा व राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया? तो दूसरा चरण है बिजोलिया किसान आंदोलन का, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ से किया? ये वर्धा से किया था। क्वेश्चन भी आता है कि राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया? वो किया था विजय सिंह पथिक ने। और कहाँ से किया? वर्धा से किया। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान का संबंध किस क्रांतिकारी से है? भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का ही नाम था भूप सिंह, इन्हीं को कहते हैं ये भूप सिंह, जो इनका संबंध था। राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधि फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है अर्जुनलाल सेठिया को। राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाने का श्रेय किसको जाता है? अर्जुनलाल सेठी को जाता है। अर्जुनलाल सेठी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना की थी
और कब की थी? 1905 के अंदर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना किसने की थी? कौन से क्रांतिकारी ने की थी? तो वो अर्जुनलाल शेट्टी ने की थी। कहाँ पे की थी? जयपुर के अंदर की थी और 1905 के अंदर। नेक्स्ट है, जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय छात्रावास पुस्तकालय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किसने खोला? जिससे जिससे जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मानिक चंद्र, मोतीचंद व विष्णु दत्त जुड़े हुए थे। तो वो किसने खोली थी? अर्जुनलाल शेट्टी ने खोली थी जयपुर के अंदर। किस पुस्तक का संबंध अर्जुनलाल शेट्टी से था? तो ये पुस्तक है शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। तो इन बुक से इनका संबंध था। किनका? अर्जुनलाल शेट्टी का। केसरी सिंह बारट के बारे में कथन बताइए। केसरी सिंह बारट के संबंध में, इनका जन्म 1872 को देवपुरा गांव सावपुरा में हुआ। केसरी सिंह बारट का जन्म कहाँ पे हुआ? 1872 में देवपुरा गांव सावपुरा के अंदर होता है। इनके कर्म भूमि कोटा थी। क्वेश्चन भी आता है कि केसरी सिंह बारट की कर्म भूमि कहाँ थी? कोटा में थी। और जन्म कहाँ है? देवपुरा गांव सावपुरा के अंदर। और इनकी मृत्यु 1941 को हो गई थी। किसकी? केसरी सिंह बारट की मृत्यु हो गई थी। और 1903 के अंदर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनीराज चुंगटिया लिखकर करजन दरबार में जाने से रोका। करजन दरबार में जाने से रोका। नेक्स्ट है, 1910 के अंदर वीर भारत सभा की स्थापना की थी। 1910 के अंदर वीर भारत सभा की स्थापना की थी केसरी सिंह बारट ने। केसरी सिंह बारट ने अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह, माता ईश्वरदान आसिया को किसके पास क्रांति का व्यवहारिक अनुभव व प्रशिक्षण देने के लिए भेजा था? तो मास्टर अमीरचंद के पास भेजा था। केसरी सिंह बारट ने अशोक घोष की किस रचना का हिंदी में अनुवाद किया था? तो वो है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र है, उसका अनुवाद किया था। राजस्थान में एकमात्र केसरी सिंह बारट कैसा क्रांतिकारी था जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था? ये किसने कहा था? ये तो रास बिहारी बोस ने कहा था। किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने कहा था कि स्वतंत्रता के अंदर अपने पूरे परिवार को उस क्रांति के युद्ध के अंदर झोंक दिया था रास बिहारी बोस ने। किस परिवार के लिए? केसरी सिंह बारट के परिवार के लिए कहा था रास बिहारी बोस ने। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र और रूठी रानी जसवंत चरित्र और राज सिंह चरित्र कुसुमांजलि नामक ग्रंथ किसने लिखे थे? तो ये केसरी सिंह बारट के ग्रंथ है। इनको याद रखना, प्रताप सिंह, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र और कुसुमांजलि नामक ग्रंथ है जो केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखे गए। उन्नीस 1912 में जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्याकांड में केसरी सिंह बारट किस जेल के अंदर 20 वर्ष की सजा दी गई थी? तो वो हजारीबाग। हजारीबाग कहाँ पे? झारखंड के अंदर है। हजारीबाग कहाँ है? झारखंड के अंदर है। केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह बारट का जन्म 1893 में कहाँ पे हुआ? शाहपुरा के अंदर हुआ। केसरी सिंह के बारट के जो पुत्र है प्रताप सिंह, तो उनका जन्म शाहपुरा के अंदर होता है। कब होता है? 1893 के अंदर। अब उनके बेटे हैं केसरी सिंह बारट के प्रताप सिंह बारट, तो उनके बारे में जानते हैं। क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद तथा अर्जुनलाल शेटिया के वर्तमान पाठशाला में प्रशिक्षण लिया था। किन्होंने? प्रताप सिंह बारट ने। बनारस कांड में गिरफ्तार कर बरेली जेल में 5 वर्ष की सजा इन्होंने काटी थी बरेली के अंदर। बरेली जेल में 5 वर्ष की।
और 1918 में 22 वर्ष की आयु में ये शहीद हुए थे। 1918 में 22 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे प्रताप सिंह बारठ, जो केसरी सिंह बारठ के बेटे हैं। मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। यह वाक्य अंग्रेज क्रांतिकारी क्लीवलैंड से किसने कहे? तो ये प्रताप सिंह बारठ ने कहे थे कि मेरी माता रोती है तो उसको रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। तो यह वाक्य प्रताप सिंह बारठ ने कहा था। तगड़ा क्रांतिकारी था प्रताप सिंह बारठ। राजस्थान के किस रियासत के राजा ने प्रताप सिंह बारठ के आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? तो वह बीकानेर। बीकानेर रियासत के राजा थे प्रताप सिंह बारठ के आगमन पर अनुबंध लगाया था। बीकानेर के राजा थे, उनके आगमन पर प्रताप सिंह बारठ ने प्रतिबंध लगाया था। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 को कहाँ पे हुआ था? वो डीडवाना के पीपलवा गांव में हुआ था। जो राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा है, उनका जन्म 1908 को डीडवाना के पीपलवा गांव के अंदर हुआ था। बाल मुकुंद बिस्सा ने चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना कहाँ की थी? तो नागौर के अंदर की थी। जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हुई थी, और कब हुई थी? 19 जून 1942 के अंदर। तो क्वेश्चन भी आ सकता कि जो बाल मुकुंद बिस्सा है, उनकी मृत्यु कहाँ पे और कैसे हुई? तो जोधपुर के अंदर हुई, और भूख हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु होती है। और कब होती है? 19 जून 1942 को। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? तो उनका संबंध था जैसलमेर रियासत से था। आजादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तकों का संबंध किस क्रांतिकारी से था? तो सागरमल गोपा से संबंधित था। सागरमल गोपा के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में हुआ था। सागरमल गोपा का जन्म 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर हुआ था। इन्होंने जैसलमेर के तत्काल महारावल जवाहर सिंह के अत्याचार का विरोध किया था। 24 मई 1941 को जेल में डालकर अमानवीय यातनाएं दी गई। किसको? सागरमल गोपा को। और अप्रैल 1946 को मिट्टी का तेल लगाकर इसको जला दिया गया। किसको? सागरमल गोपा को। झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह के बारे में जानते हैं। इनका जन्म होता है 1901 के अंदर, और झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में इनका जन्म होता है। इसका सरदार हरलाल सिंह का। सरदार हरलाल सिंह है, इन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों की भी स्थापना की थी। कि विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की थी? सरदार हरलाल सिंह ने की थी। कुशल नेतृत्व के कारण इन्हें सरदार की उपाधि दी गई। कुशल नेतृत्व के कारण सरदार हरलाल को सरदार की उपाधि दी गई थी। 1947 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा? तो नाना भाई खाट ने कहा था। राजस्थान के कप्तान उपनाम से कौन से क्रांतिकारी जाने जाते थे? राजस्थान के कप्तान उपनाम से कौन से क्रांतिकारी जाने जाते थे? दुर्गा प्रसाद चौधरी। दुर्गा प्रसाद चौधरी जाने जाते थे। जो राम नारायण चौधरी के छोटे भाई थे दुर्गा प्रसाद चौधरी, ये याद रखना। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर व जयपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र का संपादन किया था? वो दैनिक ज्योति समाचार पत्र का संपादन किया था।
सीकर के जमनालाल बजाज के पत्नी जानकी देवी बजाज के बारे में जानते हैं। इनको 1956 में पद्म विभूषण मिला। जो सीकर के जमनालाल बजाज है उनकी पत्नी जिनका नाम है जानकी देवी बजाज, उनको 1956 के अंदर पद्म विभूषण मिला। 1897 में श्री माधोपुर जो सीकर में है किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ, तो उसमें अंजना देवी चौधरी है जिनका संबंध श्री माधोपुर सीकर जिले से, और 1897 के अंदर इनका जन्म होता है। 15 अक्टूबर 1912 को खाचरोद जो मध्य प्रदेश में है उसके अंदर किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ था, वो रत्ना शास्त्री का जो क्रांतिकारी है उनका जन्म होता है 15 अक्टूबर 1912 को। वह क्रांतिकारी महिला जिसका विवाह 7 वर्ष की उम्र में हो गया था तथा 11 वर्ष की छोटी आयु में विधवा हो गई थी, और उन्होंने गांधीवादी नेता लादूराम जोशी के साथ पुनः विवाह किया था। वो कौन सी थी, वो रमा देवी है जो एक क्रांतिकारी महिला है, और उनका विवाह 7 वर्ष की आयु में हो गया था और 11 वर्ष की छोटी आयु में वो विधवा हो गई थी, उनके पति मर गए थे। तो गांधीवादी नेता जो लादूराम जोशी है उनके साथ में उनका दोबारा विवाह हुआ था। अंजना देवी चौधरी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? अंजना देवी चौधरी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? ये राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। रास्तापाल डूंगरपुर में 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई अपने शिक्षक सेगा भाई की जान बचाकर कब शहीद हुई थी, तो ये 20 जून 1947 को शहीद हुई थी। नेक्स्ट है सीहोर के ठाकुर मानसिंह के द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में किसके नेतृत्व में कटराथल कहाँ पे है, सीकर जिले में है। 1934 में 1000 महिलाओं ने आंदोलन किया था, तो वो थी किशोरी देवी थी जिसने इस महिलाओं का नेतृत्व किया था कटराथल के अंदर। किशोरी देवी किसकी पत्नी थी, तो वो सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी, जिनको सरदार की उपाधि दी गई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। यह वर्तमान में किस जिले में है? जो बिजोलिया किसान आंदोलन है जो भारत का सबसे बड़ा और अहिंसात्मक व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था, यह वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के अंदर है। बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा किस जाति के लोगों ने भाग लिया, तो ये धाकड़ जाति के लोगों ने इस आंदोलन के अंदर भाग लिया था। 1894 बिजोलिया के किस थानेदार की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद बिजोलिया ठिकाने पर करों में वृद्धि हुई, तो गोविंदास की मृत्यु हो गई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला था, तो 3 चरणों में चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला? 3 चरणों में चला। 1921 में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने किया था। नेक्स्ट है 1906 के अंदर बिजोलिया ठिकाने में तलवार बंदाई कर किसने लगाया, तो पृथ्वी सिंह ने लगाया। तलवार बंदाई एक कर है जो बिजोलिया ठिकाने के अंदर लगाया। 1897 में लाख बाग करों के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में एकत्रित हुए थे, तो वह गिरधरपुरा गांव के अंदर एकत्रित हुए थे 1897 के अंदर। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ, तो देखते हैं। पहला चरण के अंदर 1897 से लेके 1915 जो साधु सीताराम के नेतृत्व में हुआ। दूसरा चरण 1915 से लेकर 1923 विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुआ। और तृतीय चरण 1927 से लेकर 1941 माणिकलाल वर्मा के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट है 1996 पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया था, यह
क्या था? उत्तराधिकारी कर था। क्या था ये? उत्तराधिकारी कर था। राव कृष्ण सिंह ने 1903 में 5 रुपए चौरी कर लगाया था। यह क्या था? पुत्री के विवाह पर लगने वाला कर था, जो चौरी कर कहलाता था। चौरी कर जो पुत्री के विवाह पे लगता था। नेक्स्ट है, बरड क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नैनूराम शर्मा ने बरड क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी भील व देवीलाल गुजर शहीद हो गए थे। इनका संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो इनका संबंध था बूंदी किसान आंदोलन से संबंध था। चेतराम टिकुराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हो गए थे? तो एक कुदन गांव हत्याकांड के अंदर शहीद हो गए थे। चेतराम टिकुराम किसान ये शहीद हो गए थे कुदन गांव हत्याकांड में। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सीकर के ठिकानेदार थे कल्याण सिंह थे। नेक्स्ट है, 1947 में शेखावाटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई? तो वो हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावाटी किसान आंदोलन की समाप्ति हुई। सो क्वेश्चन कर लेते हैं आज अपन इस क्लास में पूरे, और बाकी के अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद ठिकानेदार कौन बना जो अल्पवयस्क था, जिस कारण जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चलाया गया? वो केसरी सिंह इसके अंदर चला गया था। ये चला गया नहीं था, चला गया था। किसके नियंत्रण में चला गया था? ये केसरी सिंह के नियंत्रण में चला गया था। नेक्स्ट है, बिजोलिया ठिकाने में ऊपरमाल क्षेत्र के लोग किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? तो विजय सिंह पथिक को, जो बिजोलिया ठिकाने के अंदर ऊपरमाल क्षेत्र है, वहां के लोग विजय सिंह पथिक को महात्मा कहकर पुकारा करते थे। हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1917 के अंदर हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना होती है 1917 के अंदर। तो थैंक यू सभी दोस्तों का धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगली वीडियो में देखते हैं।